इस वीडियो में हम जानेंगे इन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इंटरव्यू के सवालें। जैसे कि हमने पिछली बार बात किया था कि आपके इंटरव्यू के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका महत्वपूर्ण जो आपका प्रक्रिया होता है वो है आपका क्वालिफाइंग राउंड। तो वही क्वालिफाइंग राउंड में आपको ज़्यादातर क्वालिफाइंग क्वेश्चंस ही पूछा जाता है जिसमें आपकी योग्यता देखे जाएँगे, आपके जितने भी गुण हैं, आपका ज्ञान है, आपका कोई स्किल है जो आप अपना के अपने आप को ज़्यादा ज़्यादा योग्य आप दिखा सकते हैं, वो है या फिर कोई ऐसा वीकनेस है, कोई दोष है या कोई कमी है जिसकी वज़ह से आप पीछे रह सकते हैं। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन चेक किया जाता है। और एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ कि इंटरव्यू के दौरान बहुत सारे आप क्या इन कैंडिडेट्स करते क्या हैं, वो जाते हैं और इंटरव्यू के बारे में ये सोचते हैं कि इंटरव्यू बस सवाल-जवाब का एक पूरा का पूरा परीक्षा है। वैसा है नहीं। हाँ, सवाल-जवाब ज़रूर है महत्वपूर्ण लेकिन सिर्फ़ उतना नहीं है। इंटरव्यू होना मतलब जैसे कि एक एचआर मार्केट में आया है कुछ सामान खरीदने, बस वो सामान एक रिसोर्स है, एक इंसान है जो जॉब चाहता है और उसके पास वो जॉब है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कुछ खरीदने जाते हैं मार्केट में जैसे कोई अ, मार्केट में जैसे कि हम फ्रिज खरीदने जाते हैं। तो जब आप फ्रिज खरीदने जाते हैं तो उससे क्या सोचते हैं आप? आपके लिए क्या-क्या चीज़ें मायने रखते हैं जब आप एक फ्रिज खरीदते हैं? मुझे पता है सबसे ज़्यादा लोग कहेंगे पैसे, पैसा कितना पैसा है उसका, हाँ। दूसरा चीज़ लोग बताएँगे क्वालिटी। नाउ एक बात को आप गौर कीजिएगा तो क्वालिटी और जो पैसा, जो दाम और क्वालिटी है वो हाथों-हाथ चलता है। जितना ज़्यादा अच्छा क्वालिटी, उतना अच्छा दाम होना चाहिए। हालाँकि ऐसे होते हैं कुछ मार्केट्स में आपको ठग देते हैं कि वो लो क्वालिटी वाला सामान दे देते हैं, लेकिन चलना तो वैसा चाहिए कि जितना ऊँचा क्वालिटी, उतना अच्छा उसका दाम होना चाहिए। तो ये है एक क्वालिफाइंग क्वेश्चंस के ऊपर में ये बेस में किया जाता है। और दूसरा चीज़ जो है, आपका क्वालिटी को चेक करने के साथ-साथ दूसरा चीज़ आप क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि वो कितना टिकाऊ है। ऐसा कोई फ्रिज आपको बहुत अच्छा क्वालिटी का, बहुत ही उम्दा क्वालिटी का आपको मिल गया और बहुत ही कम दाम में भी मिल गया। बस वो अलग देश का है, तो आप खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। आप एक इंडियन ब्रांड ही खरीदेंगे जो थोड़ा-सा महँगा हो, क्योंकि आपको उसके ऊपर में भरोसा है। भरोसा किस बात का? भरोसा ये चीज़ का कि वो टिकेगा। तो एक एम्प्लॉयी को भी एक एचआर उस नज़रिए से ज़रूर देखता है कि ये कितना टिकेगा। तो वो टिकने वाला जो सवाल है, वो जो सवालें हैं जिनको हम जिसमें हम टिकाऊपन देखते हैं, उस कैटेगरी को बोलते हैं स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चन, जिसमें आपका एक इंटेंशन, आपका इरादा, आपका नियत इस कंपनी या इस जॉब या इस इंडस्ट्री में आने का क्या है? सो ये टाइप के सवाल होते हैं, जैसे कि आपको अगर वो पूछ लिए कि आप एक टीचर ही क्यों बनना चाहते हैं? तो ये क्वेश्चन आपके क्वालिटी को देखने के लिए नहीं है। ये क्वेश्चन आपका स्टेबिलिटी को ज़्यादा देखने के लिए, कि आपका नियत क्या है इस इंडस्ट्री में आना? क्या आप अभी सोचते हैं कि ये बहुत आसान है आपके लिए, एक पड़ाव है, अभी कर लेंगे, बाद में हो सके तो हम नहीं करेंगे इसको। क्या आप इस नज़रिए से सोचते हैं इसको? या फिर बात ये है कि आपको अगर उन्होंने सवाल इस तरह से पूछ लिया कि अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ कहाँ देखते हैं? और आपने बता दिया अगले 5 साल में क्या यही काम कर रहा हूँ। तो उनको एचआर को ये अनुभव एक आ जाएगा कि वो सोचेंगे कि ये कैंडिडेट वो थोड़ा-सा दूर तक की नहीं सोच रहा है, तो वो फ़िलहाल के लिए तो काम कर लेगा, लेकिन इस पे ज़्यादा लंबा टिकने का भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चन्स पे शायद रिजेक्शन हो सकता है। तीसरा जो टाइप का क्वेश्चन है जिसमें वो आपको अलग-अलग सिनेरियोज़ दे देंगे, अलग-अलग आपको कहानी दे देंगे जिसमें आपको एक निर्णय लेते हुए देखना है, वो ज़्यादातर स्ट्रेस क्वेश्चन्स भी होते हैं या फिर ज्ञान के क्वेश्चन्स भी होते हैं। अगर मान लीजिए वो आपको कोई पर्टिकुलर स्किल के बारे में पूछते हैं, तो फिर वो ज्ञान के बारे में भी आपका नॉलेज जो सब्जेक्ट है, जो डोमेन है, जो आप काम कर रहे हैं, जो आप जिसका आपने पढ़ाई किया हुआ है, उसको ध्यान में रखते अगर कोई आपको एक कहानी दे दिया, एक सिनेरियो दे दिया जिसमें आपको एक डिसीज़न लेना होता है, तो वो भी आ जाता है आपका सिनेरियोज़ पे। कभी-कभी आपके कॉन्फिडेंस को बस चेक करने के लिए ये सवाल भी पूछते हैं। मुझे एक सवाल बहुत पहले पूछा गया था, मेरा दूसरा इंटरव्यू में शायद। वो इंटरव्यू में मुझे बस सवाल ये पूछा था कि अमित, आप इस इंटरव्यू रूम तक आते हुए कितने सीढ़ियों आपने चढ़े हैं? मैंने तो गिना नहीं था सीढ़ी, पर मुझे पता है कि इसका इस इंटरव्यू के साथ कोई लेना-देना, ख़ास लेना-देना तो है नहीं। तो मैंने बस एक अंदाज़न किया, वो चौथे माले पे थे।
तो फिर अगर चौथे माले पे थे हम, तो रफली मान लीजिए अगर 20 का एक सीढ़ी होता है, तो मैंने 20 20 20 20 20 20 20 20, तो तब 8 इंटू 20 160 बता दिया। और मैंने बताया कि रफली आई थिंक 150 टू 160 स्टेयर्स। अब मैं सही था या गलत था मुझे नहीं पता, बस उनको बता दिया, उन्हें भी शायद पता नहीं था, तो मुझे पूछा उन्होंने, क्या तुम श्योर हो? बताया तकरीबन। बस उस सवाल को लेके वो आगे बढ़े नहीं। वो स्पॉन्टेनियस डिसीजन, या कभी कभी ये भी पूछ लेते कि मून का रेडियस क्या है बताओ। अब ये थोड़ी ना अभी याद रहेगा, वो पढ़ाई करते हुए स्कूल में याद था, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये सवाल कुछ पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर इम्पोर्टेंस आपका इसी क्वेश्चंस को दिया जाता है, ये दो को। ये है। और सवाल पूछने का तरीका दो है। एक है जिसमें वो आपको ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस ये होता है कि मान लीजिए आपको पूछ लिया, जिसमें आपको विस्तार से डिटेल में बताना होता है, जैसे कि आपके बारे में बताओ ना, बहुत कुछ बताना पड़ेगा। लेकिन एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी होता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ नहीं, बस एक या दो शब्द ही आपको बोलने होते हैं। कभी कभी तो सिर्फ हाँ या ना बोलने होते हैं। क्या आप कलकत्ता शहर में काम करना चाहोगे? तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसमें सवाल बस एक शब्द या दो शब्द हो सकता है। तो ये दो तरीके से वो कोई भी सवाल को पूछ सकते हैं, भले वो क्वालिफाइंग रहे या आपका ये क्वेश्चन रहे या तीसरा क्वेश्चन रहे। तो इंटरव्यू के दौरान आपको सवाल का जवाब देते समय आप इनको इन बातों का ख्याल रखना होता है।